हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का एक्सरसाइज 13.3। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले थ्योरम्स को देख लेते हैं। इस थ्योरम का प्रूफ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इस थ्योरम पर ही जो एक्सरसाइज 13.3 है ना, इसी थ्योरम पर बेस्ड है। तो शुरू करते हैं। दो थ्योरम जिस पर यह एक्सरसाइज आपका डिपेंड है। जो थ्योरम है उसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। जो थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम यानी मध्य बिंदु थ्योरम है। ठीक है, तो पहला जो थ्योरम है, इन अ ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ थर्ड साइड। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ कि एक कोई ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, ये तो पता ही है। तो एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के किसी दो साइड का मिड पॉइंट, किसी दो साइड का मिड पॉइंट, आपका जो साइड 3 साइड है, किसी दो साइड का मिड पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन हमें मिलेगी ना, वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी एंड तीसरी लाइन के लेंथ के हाफ होगी। अगर मैं बोलूँ तो, अगर प्रूफ की बात किया जाए तो प्रूफ या रिजल्ट सीधे रिजल्ट की बात करते हैं, क्योंकि प्रूफ तो इम्पोर्टेंट है नहीं। रिजल्ट की बात करते हैं। जो रिजल्ट इसका है कि अगर डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। आप देख सकते हैं ए बी का जो मिड पॉइंट है वो डी है और ए सी का जो मिड पॉइंट है ई है। जब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे ना, तो जो तीसरी साइड बी सी है, डी ई बी सी के पैरेलल होगा। तो डी ई पैरेलल टू बी सी, ये आपका फर्स्ट रिजल्ट आ गया। तो सेकंड रिजल्ट होगा कि जो डी ई की लंबाई है ना, बी सी के लंबाई का हाफ होगा। इट मीन्स डी ई जो होगा बी सी के हाफ के बराबर होगा। बी सी का हाफ कर दो और डी ई के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपका सेकंड रिजल्ट हो गया। तो इस थ्योरम का मतलब यही है कि किसी ट्रायंगल के दो साइड का मिड पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन हमें मिलेगा वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा एंड तीसरी साइड के हाफ के इक्वल होगा। यही इस थ्योरम का मतलब है। इसका एक्सरसाइज में काफ़ी यूज है। सेकंड थ्योरम देखते हैं। सेकंड थ्योरम है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द एन अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको कि किसी ट्रायंगल के वन साइड का मिड पॉइंट, सपोज कर लो आपका ये ट्रायंगल है, किसी एक साइड का मिड पॉइंट, सपोज हमें निकालना है इसका मिड पॉइंट। किसी एक साइड का मिड पॉइंट अगर निकाला जाए और दूसरे साइड के पैरेलल लाइन खींचा जाए, अगर हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है तो इसके पैरेलल खींचो, इसके पैरेलल खींच दिया। पैरेलल खींचने पर जो थर्ड साइड पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यह पॉइंट इस थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। जो थर्ड साइड है इसको बाइसेक्ट करेगा। ये इस थ्योरम का मतलब है कि ट्रायंगल के किसी एक साइड का मिड पॉइंट निकालने पर और दूसरे साइड के पैरेलल लाइन खींचने पर जो थर्ड लाइन को इंटरसेक्ट करता है ना, तो वह पॉइंट थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, यानी दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देगा। यही इसका मतलब है। इट मीन्स अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है, तो ए सी का जो मिड पॉइंट है, हमने ए सी का मिड पॉइंट निकाला, यानी मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी हमने नाम दिया यम मान लो यम है। ठीक है, और हमने मिड पॉइंट को बी सी के पैरेलल, जो मिड पॉइंट यम है, बी सी के पैरेलल ड्रॉ किया, जो कि एन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से यम एन पैरेलल होगा बी सी के, यम एन पैरेलल होगा बी सी के।
ठीक है। तो हमने दोनों काम किए, तो थर्ड जो मिला, थर्ड साइड पे जो इंटरसेक्ट किया ना, तो यह पॉइंट इस लाइन ए बी को ना दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देगा ऑटोमेटिकली। ये इस थ्योरम का मतलब है। इट मीन्स ए एन इक्वल होगा एन बी के, या बोल सकते हैं कि ए बी आर बाइसेक्ट ए बी क्या होगा, ए बी बाइसेक्ट हो जाएगा। तो ये थ्योरम का मतलब है। यहाँ से भी देख सकते हो कि कोई एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, हमने इसका मिड पॉइंट सपोज मैंने मान लिया आपका यम है। तो इस मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ करेंगे ना, वो किसी सेकेंड लाइन के पैरेलल, तो हमने सेकेंड लाइन इसको एज्यूम किया, इसके पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ किया। अब थर्ड लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ना, यह पॉइंट इस लाइन को दो इक्वल भाग में डिवाइड करेगा। इट मीन्स आर एन इक्वल होगा एन क्यू के, ये इसका मतलब है। तो इन दोनों थ्योरम्स को आपको याद रखना है, और इस थ्योरम पर ही एक्सरसाइज 13.3 बेस्ड है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.3। फर्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर 13.28। फिगर आपको दे रखा है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज है। तो हमने एक ट्रायंगल, ये आपको दे रखा है, एक ट्रायंगल ए बी सी बनाया जो कि इक्विलेटरल है। इट मीन्स आपका ए बी, बी सी और ए सी आपस में सारे इक्वल हैं। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, यही तो होता है, ऑल साइड शुड बी इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सारे साइड इक्वल हैं। डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, बी सी एंड सी ए। ए बी का जो मिड पॉइंट है वो आपका डी है, गिवन है। बी सी का जो मिड पॉइंट है वो आपको ई गिवन है। ए सी का जो मिड पॉइंट है वो आपका एफ दे रखा है। ठीक है। तो इन मिड पॉइंट को मिलाने पे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, ट्रायंगल डी ई एफ, जो ट्रायंगल डी ई एफ फॉर्म हो रहा है, बतानी है, प्रूफ करनी है कि ये ट्रायंगल भी क्या होगा, ये भी ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज होगा। प्रूफ करनी है कि जो इनके मिड पॉइंट से जो बना ट्रायंगल है, ये भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो हमने फिगर आपको बना दिया है। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि हमें गिवन है, दे रखा है कि ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल होगा बी सी के, इक्वल होगा सी ए के, तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे। और जो गिवन है डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, बी सी एंड सी ए। ए बी गिवन है कि जो साइड ए बी का मिड पॉइंट है डी है, साइड बी सी का मिड पॉइंट ई है, और साइड ए सी का मिड पॉइंट एफ है। ए बी गिवन है। तो जो हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ा है ना, फर्स्ट थ्योरम क्या था, द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ थर्ड साइड। यानी किसी ट्रायंगल के दो साइड का मिड पॉइंट, को मिलाने पर तीसरे साइड के पैरेलल होगा और तीसरे साइड के लेंथ के हाफ होगा। हमने जस्ट अभी पढ़ा है थ्योरम फर्स्ट, यही कहता है। तो आपको ये थ्योरम नहीं लिखना है, बल्कि आपको लिखना है बाय मिड थ्योरम लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा। इस थ्योरम से अगर ट्रायंगल ए बी सी में देखा जाए तो आपका डी एफ बी सी के पैरेलल होगा, डी ई ए सी के पैरेलल होगा, और ई एफ ए बी के पैरेलल होगा। यहाँ पे तीन लाइन हैं जो आपस में पैरेलल होंगी एक दो बार। यहाँ पे तीन पैरेलल लाइन आपको मिलेंगी, यहाँ पे आपको तीन पैरेलल लाइन देखने को मिलेंगी। तो डी एफ पैरेलल होगा बी सी के, ई एफ पैरेलल होगा ए बी के, एंड डी ई पैरेलल होगा ए सी के। ठीक है। और जो सेकंड है, पैरेलल तो होते ही हैं बट तीसरी साइड के हाफ के इक्वल भी होते हैं। तो जो डी एफ होगा बी सी के हाफ के इक्वल होगा, डी ई ए सी के हाफ के इक्वल होगा, और ई एफ ए बी के हाफ के इक्वल होगा। तो इस तरह से इनको हाफ को लिख दिया गया। ठीक है। अगर यहाँ से देखा जाए 2 को इधर ट्रांसफ़र किया जाए
तो 2DF इक्वल टू BC, 2DF इक्वल टू BC, 2 यहाँ ट्रांसफ़र किया गया तो 2EF इक्वल टू AB, 2 यहाँ ट्रांसफ़र किया गया तो 2DE इक्वल टू AC। इस तरह से चीज़ मिल गया। तो पता है जो हमारे क्वेश्चन 1 हमने नाम दिया है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, आपस में इक्वल है इनके साइड, तो हमने इसका यूज़ किया फ्रॉम 1 AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA। अगर AB BC CA इक्वल है तो AB आपस में इक्वल होंगे। जब AB BC CA आपस में इक्वल है ना तो उनके AB साइड आपस में इक्वल होंगे, तो हमने उसी का यूज़ किया कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA है ना, तो यह वैल्यू भी आपस में इक्वल होगी। 2DF इक्वल टू 2EF इक्वल टू 2DE, 2 आपस में कैंसिल हो गए, जो बच गया आपका DF इक्वल टू EF इक्वल टू DE। यही तो साइड है, यही तो साइड का नाम है, DE EF और DF, यही तो नाम है। तो आपस में इक्वल हैं, अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इससे प्रूफ हुआ जो ट्रायंगल DEF है वो आपका एक इक्विलैटरल यानी समबाहु त्रिभुज है। सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर आपको दे रखा है D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। एक ट्रायंगल दे रखा है आपको ABC और इनका मिड पॉइंट दो साइड यानी AB और AC का मिड पॉइंट दे रखा है। AB का मिड पॉइंट है D, AC का मिड पॉइंट है E, ये आपको गिवन है, ठीक है। और ट्रायंगल ABC, इफ़ BC इक्वल टू 10, BC की लंबाई 10 दे रखा है तो DE की लंबाई बतानी है। वेरी सिंपल, सॉल्यूशन देखते हैं। D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC, ये तो गिवन है कि साइड AB और साइड AC का जो मिड पॉइंट है D और E है, गिवन है। और BC इक्वल टू 10 ये भी गिवन है। तो बाय थ्योरम, कौन सा थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, या जो हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ा था उसका यूज करेंगे। बाय मिड पॉइंट थ्योरम से देखेंगे कि जो DE होगा ना, DE BC के पैरेलल होगा। DE क्या होगा, DE BC के पैरेलल होगा एंड DE BC के हाफ के इक्वल होगा। यह हमें फर्स्ट थ्योरम से रिजल्ट मिलता है। तो DE BC के पैरेलल होगा और DE की लंबाई BC के हाफ के इक्वल होगा। तो DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC, हमें BC की लंबाई पता है तो DE इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई BC की वैल्यू 10, 2 से कैंसिल करेंगे 5, तो इस तरह से DE की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से DE की वैल्यू जो होगी वो 5 सेंटीमीटर होगा। गाइस वीडियो लंबी हो जा रही है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको इसका सेटिस्फेक्शन आंसर मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।